नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में नहीं था, ठीक है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो हुआ 1914 ईस्वी में, और इस युद्ध में यह जो है दो भागों में बट गया, यह संस्था दो भागों में बट गया। एक था आपका मित्र राष्ट्र और एक था आपका धुरी राष्ट्र, ठीक है। दो भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में अलग अलग देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में अलग अलग देश शामिल थे, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र में अलग अलग थे। तो यहाँ पर देखिएगा धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं जर्मन था। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये किस में थे, तो ये आपका मित्र राष्ट्र में थे। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें कौन जो है प्रथम विश्व मित्र शक्ति में नहीं था। तो मित्र शक्ति में कौन था, आप देखिए मित्र शक्ति में था इंग्लैंड, और कौन था, फ्रांस, और कौन था, रूस। तो इंग्लैंड तो मित्र राष्ट्र था और फ्रांस भी मित्र राष्ट्र था, लेकिन जर्मन जो था वो केंद्रीय शक्ति को विभाजन में शामिल था। यानी ये चला जाएगा किसमें, तो ये धुरी राष्ट्र में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, धुरी राष्ट्र में था। इसलिए पूछा कौन प्रथम विश्व मित्र शक्तियों के खेमे में नहीं था, तो इसका राइट आंसर जर्मन ही तो हो जाएगा ना, जर्मन हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कब की गई, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कब की गई, ठीक है। नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, हिटलर के विरुद्ध लड़ने के लिए, रूस की विस्तारवादी नीति का विरोध करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको बताते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत था, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत था उसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महसूस किया गया था, जो कि 1939 से 1945 ईस्वी था, ठीक है। जर्मनी ने नाज़ी पर मुकदमा चलाया था, जर्मनी ने नाज़ी पर मुकदमा चलाया था। कौन चलाया था, जर्मनी चलाया था। और क्यों चलाया था, मानवता के अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाया, ठीक है। मानवता के अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और यह 10-11 लोगों के मौत की सज़ा सुनाई गई। इसमें 10-11 लोगों के मौत की सज़ा सुनाई गई और बाकी लोगों को उम्र कैद दे दिया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन था, तो अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। तो इसमें 4 को ऑप्शन है, देखिए। तो यहाँ पर क्यों चलाया गया था, तो यहाँ पर चलाया गया था नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? देखिए, यहाँ पर जो नाज़ी लोग थे उसमें सबसे निम्न स्तर के जो लोगों को समझा जाता था वो आपके थे यहूदी, ठीक है। तो यहूदी के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनाई थी? अंतिम समाधान, गुप्त कर्नल, द एटर्नल या एटर्नल जूस। कहीं कहीं देखिएगा जूस मिलेगा या कहीं कहीं ज्यूस भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टाइप करते हैं तो ज्यूस आ जाता है, नहीं तो ज्यूस भी मिलता है। या द इवल जूस कौन था? तो देखिए यहाँ पर जो यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी, नाज़ियों ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था द इटर्नल या इटर्नल जूस। याद रख लीजिएगा, इसका प्रश्न आया हुआ था। अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया? 1923 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1928 ईस्वी, ठीक है। तो देखिए अग्नि अध्यादेश जो है आपको 1933 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, अग्नि अध्यादेश कहाँ आया था? तो ये जर्मनी के अंदर आया था। अग्नि अध्यादेश कहाँ आया था? जर्मनी के अंदर आया था। क्यों आया था ये भी याद रखिए। तो तानाशाही। इस तरह जेटेट की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप अभी हमारे साथ जरूर जुड़ जाएंगे। यदि आप कम प्रश्न देख करके अधिक मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही विकल्प है, JCERT टेक्स्ट बुक। तो JCERT टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स और PDF यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, क्लास वाइज बने हुए हैं, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी यहाँ पर अभी कभी जरूर जुड़ लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तानाशाही के रास्ते अग्निकांड के बाद जो अग्निकांड हो गया था उसके लिए तानाशाही के रास्ते आया था, और कब आया था? तो 1933 ईस्वी में आया था, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो अग्नि अध्यादेश कहाँ आया था? जर्मनी के अंदर आया था, अग्निकांड के बाद आया था, और कब आया था? 1933 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाह स्थापित कर दिया? जर्मनी में एक अधिनियम चलाया गया था जिसके तहत जो है यहाँ पर तानाशाह स्थापित हो गया था। वो कौन था? विशेषाधिकार अधिनियम, तानाशाही अधिनियम, सामाजिक अधिनियम या कोई नहीं, ठीक है। तो उसका नाम था विशेषाधिकार अधिनियम, ठीक है, विशेषाधिकार अधिनियम। हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया? हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया? गोव्स, पॉल वॉन हिंडरबर्ग, शासन ने या सम्राट ने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो चांसलर होता है, जो आपका चांसलर होता है वो किस टाइप का होता है? तो चांसलर का देखिए मतलब होता है जैसे भारत में PM होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से जर्मनी में भी चांसलर का पद PM के जैसा ही होता है। तो उनका न्योता कौन देते हैं? राष्ट्रपति। तो देखिए उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो आपके थे पॉल वॉन हिंडरबर्ग, ये जर्मनी के राष्ट्रपति थे। यानी उनको न्योता कौन दिया? तो पॉल वॉन हिंडरबर्ग ने आने का न्योता दिया, ठीक है। तो इसमें बी में राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी हो गया। यूंग फोक क्या था? विशिष्ट जर्मन सेना, एक नाजी युवा संगठन, जर्मन युवाओं द्वारा खेला जाने वाला खेल, एक जर्मन सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। यूंग फोक जो था वो युवाओं से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? युवाओं से जुड़ा हुआ था। और इसको कौन लाया था? हिटलर। देखिए हिटलर क्या कर रहा था? युवाओं को निमंत्रित करता था। युवाओं को क्या करता था? नियंत्रित करता था। तो कहाँ करता था? स्कूल में करता था। तो ये दो तरह से स्कूलों में करता था, एक स्कूल के भीतर भी युवा को नियंत्रित करता था और एक स्कूल के बाहर भी युवा को नियंत्रित करता था। स्कूल के भीतर क्या करता था? इसमें जर्मन आर्य के लोग को ही केवल पढ़ने का निर्देश दिया था, और बाहर क्या करता था? तो जैसे यूंगफोक को मेंबर बनाया जाता था। तो 10 से 14 वर्ष के हैं, 14 से 18 वर्ष के, तो ये यूंगफोक का मेंबर बनेंगे जो कि यहाँ हिटलर के समान जो है काम करेंगे। और 18 प्लस का जैसे होगा वो हिटलर का क्या बन जाएगा? सेना बन जाएगा, और हिटलर का यहाँ पर काम करेगा। तो हिटलर जो है इस तरह से यहाँ पर युवाओं को प्रेरित करता था। तो यूंगफोक क्या था? तो यूंगफोक जो था एक आपको यहाँ पर एक युवा का संगठन था, यानी एक नाजी युवा संगठन था जो यहाँ पर किसके द्वारा चलाया जा रहा था? हिटलर के द्वारा चलाया जा रहा था। हिटलर ने जर्मन युवाओं को खेल कूद की सिफारिश क्यों की? हिटलर ने जर्मन युवाओं को खेल कूद के लिए सिफारिश क्यों कर रहा था? यह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते थे, यह युवाओं की सेहत को सुधारते थे, यह युवाओं में हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा करते थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए खेल कूद से क्या होता था कि हिटलर अपने ही समान युवाओं को हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा करता था। इसके कारण वह खेल कूद में हिंसा लेकर के आक्रामक लोगों को तैयार करता था। मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सदस्य? देखिए मध्यकाल में यहूदी जो थे वो सबसे निम्न स्तर के थे। तो यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जमीन खरीदने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया, ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, या मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन करते थे, या सभी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर देखिए डी होगा, यहूदियों को ज़मीन खरीदने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ये भी सही है। ईसाई लोग उन पर हमला करते थे, ये भी सही है, क्योंकि उनको सबसे निम्न स्तर का यहाँ पर समझा जाता था, ठीक है। और ये मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन भी करते थे, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। अति मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना या मूल्य घटना, ठीक है। देखिए मुद्रास्फीति जो है ये आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य गिरना, लेकिन इसमें अगर अति मुद्रास्फीति लग जाता है तो अति का मतलब जल्द या तेजी से, यानी मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना जो है वो कहलाएगा अति मुद्रास्फीति, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नाज़ी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी? नाज़ी जो जर्मनी था उसमें कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी, प्रश्न पूछा गया है। तो नाज़ी जर्मनी में देखिए आर्य लोगों को, नॉर्डिक आर्य लोगों को सबसे ऊंचा नस्ल का माना जाता था, और यहूदी को जो है सबसे नीचा नस्ल का माना जाता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने हिंट्स दे दिया है जो नोट्स करते हैं। यहूदी सबसे खराब नस्ल का था और नॉर्डिक आर्य जो था वो सबसे अच्छा नस्ल का था। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस, ठीक है। तो जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना जो है अमेरिका ने बनाया था। जर्मनी को बेहतर बनाने की यह एक योजना थी। देखिए जेटेड सामाजिक विज्ञान के लिए जो है यह नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है और केवल JCERT का चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रश्न निकाला गया है, जो कि प्रश्न बहुत कम बनते हैं और प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए और यहाँ पर 1 से 5 के समान अध्ययन के लिए कोर क्या था, फ्री कोर क्या था, यहाँ पर पूछा गया फ्री कोर क्या था? मुक्त दासों का समूह, पुराने सैनिकों का संगठन, कर अदायगी से छूट पाए किसानों का समूह या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फ्री कोर जो था वो मुक्त दासों का समूह था, पुराने सैनिकों का संगठन था, कर अदायगी से छूट पाने का समूह या कोई नहीं। तो देखिए मुक्त कर जो था यह एक पुराने सैनिकों का संगठन था। क्या था? यह एक पुराने सैनिकों का संगठन था। नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट के समर्थक, हिटलर के समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए नवंबर के जो अपराधी थे वो आपका थे वाइमर गणराज्य के समर्थक, क्योंकि इन्होंने वाइमर गणराज्य को अपना लिया था, ठीक है। तो इसीलिए वाइमर गणराज्य के समर्थक को नवंबर का अपराधी के नाम से जाने लगा था, क्योंकि यही वे लोग थे जो वाइमर गणराज्य को स्वीकार कर लिए थे। इसी कारण इन्हें वाइमर गणराज्य का नवंबर का अपराधी माना जाने लगा। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? जगह नॉर्डिक जर्मन जो थे ये सबसे उच्च नस्ल के माने जाते थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन के ही रहने वाले थे। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रहना क्या कहलाता था? शिविर, घेटो, संलापगिरी या कोई नहीं। तो ये घेटो के नाम से जाना जाता था। क्या कहलाता था? घेटो के नाम से। धुरी राष्ट्र किन देशों को कहा जाता है? याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये दो को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो धुरी राष्ट्र में आता है ज से नाम जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। और मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस और हो जाएगा आपका इंग्लैंड। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ये कौन है? ये मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, मित्र राष्ट्र है। और धुरी राष्ट्र में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए नोट्स बनाया हुआ है। जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्र है, और रूस, फ्रांस और जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड का लीजिए वो मित्र राष्ट्र है। जर्मन की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जर्मन की मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिब्रे, फ्रैंक, मार्क या कोई नहीं। तो जर्मन की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। और लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? अभी आपको पढ़ाया भी थे, वो फ्रांस की मुद्रा थी। हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक या ब्रिटेन का तानाशाह शासक, ठीक है। तो हिटलर कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह शासक था। ये JSSC में पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1939, 1945, 1947, 1947, ठीक है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, और उसका डेट पूछ दे तो वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी? वो कौन सा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई? वर्साय संधि, वियना संधि, पेरिस संधि या कोई नहीं, ठीक है। तो वो थी वर्साय की संधि,
जिसके तहत जर्मनी पर जो है कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोपा गया था। देखिए हुआ क्या कि वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। यह मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है, और जर्मनी के बीच हुआ था और जर्मनी के विरुद्ध में इसमें फैसला लिया गया था। इसीलिए वर्साई की संधि यहाँ पर हुई, क्योंकि यह जर्मनी के विरुद्ध था लिए गए सभी फैसले। मई 1900 देखिए हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री क्लास 9 एक्सरसाइज 3, ठीक है। इसके पहले क्लास 6, 7, 8, 9 का यहाँ पर जो क्लास हो चुका है, तो आप यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 9 का एक्सरसाइज 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लीजिएगा। आपको बता देते हैं यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आप किसी के भी चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ JCERT जैक की किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपको एक भी प्रश्न छलांग लगा के नहीं जाने वाला है। नहीं तो आप यदि और चैनल पर जाकर छलांग लगा रहे हैं तो आपका प्रश्न भी यहाँ पर छलांग लगाने वाला होगा। तो सिर्फ और सिर्फ नहीं जुड़िए, नहीं पढ़िए, आप किताब ले लीजिए और वहाँ से पढ़िएगा, क्योंकि 2013 और 2016 का प्रूफ है 100% किताब से भिड़ा हुआ प्रश्न, ठीक है। कितना भी प्रैक्टिस सेट लिया गया था, कोई भी काम इसमें नहीं आया था। तो आप अभी ही सतर्क हो जाएंगे और सारे प्रश्न जो है JCERT के नोट से यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसी वीडियो मिले आप यहाँ से JCERT का पूरा बनाया हुआ नोट्स और वीडियो आपको मिलेगा। आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? देखिए मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, टोक्यो और कोबे, ठीक है। देखिए था क्या कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। एक परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, जो शहर का नाम है हिरोशिमा। बहुत बार पूछा गया है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को भी ये गिराया गया, वो था आपका नागासाकी। यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया है, याद रखिएगा। एक को 6 अगस्त और एक को 9 अगस्त, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945 और 1912 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो ये 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका डेट पूछ दे तो 20 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 1945, 1940 1942, 1939 19 कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ, ठीक है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? देखिए हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसको क्या कर दिया गया था? अर्थशास्त्री एक थे और उसका हत्या कर दिया गया। तो कौन थे? हेलमुट, गोयबल्स, पुतिन या कोई नहीं। तो ये गोयबल्स थे जो कि यहाँ पर हिटलर को बता रहे थे कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो गोयबल्स थे। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, जूसेफ माजनी या कोई नहीं, ठीक है। तो इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? जूसेफ माजनी ने। किसने बनाई थी? जूसेफ माजनी ने इटली में क्रांतिकारी लाने की योजना बनाई। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? मई 1945, जून 1943, अगस्त 1947 या जनवरी 1942, ठीक है। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने जो समर्पण है वो आपका यहाँ पर किया था मई 1945 ईस्वी में, ठीक है। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? हिटलर के द्वारा जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? बहुत ही एमबीआई प्रश्न है, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। फांसीवाद, नाजीवाद या नासीवाद, साम्राज्यवाद या साम्यवाद, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाजीवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाजीवाद के नाम से जानते हैं। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? ठीक है, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? यहूदी, निगरो, पारसी या ईसाई। देखिए हिटलर के नज़र में सबसे निम्न तबके के जो लोग थे वो थे यहूदी, और सबसे उच्च स्तर के जो थे वो निएंडरथाल आर्य थे, ठीक है। तो इसीलिए यहूदी पर जो है हिटलर ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया, ठीक है। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर की सेनाओं, जैसे जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध भाग लिया तो सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर, ठीक है। तो हिटलर की सेनाओं में पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939 या अक्टूबर 1939। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सितंबर 1939।
एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस या फ्रांस। तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। थोड़ा सा इसका नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के बैनो में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सका था और बाद में उसमें सेना की नौकरी मिल गई और वह सेना में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की ओर से लड़ा और अपनी उत्कृष्ट वीरता के लिए उन्हें आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1918, 1920, 1919 या 1923। ठीक है, तो नाजी पार्टी की जो स्थापना है वो आपका 1920 ईस्वी में हुआ। हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसको मानता था? हिटलर जो है अपने राज्य के नागरिकों में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसको मानता था? पिता को, माता को, भाई को या बहन को? तो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है अपनी माता को या माँ को मानता था। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1918 ईस्वी, 9 नवंबर 1918 ईस्वी, 20 नवंबर 1918 ईस्वी। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना हुई है वो आपका 9 नवंबर 1918 ईस्वी को है। हिटलर की नस्लवादी विचारधारा किसके सिद्धांत पर आधारित है? चार्ल्स डार्विन, कार्ल मैक्स, हॉबर्ट स्पेयर या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन और हॉबर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित था, यानी डी आंसर, ए और सी दोनों। ठीक है, तो